मायावती के ब्राह्मण कार्ड के बाद सपा के नेता भी अलर्ट हैं। उन्हें पता है कि अगर राज्य में सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक उनके पास हुए तो फिर से सत्ता की चाबी उनके हाथ लग सकती है। समाजवादी पार्टी की कोशिशें इस वक्त किस तरह की हैं? आखिर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव मायावती के ब्राह्मण कार्ड के जवाब में क्या करने वाले हैं, ये इस वक्त समझना और जानना भी जरूरी है। 2007 के बाद एक मौका ऐसा भी आया जब ब्राह्मण साइकिल पर बैठे थे। तब सपा ने सरकार बनाई थी और ये साल था 2012 का, आप सब लोगों के ज़हन में होगा। जी हां, 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनी थी। 21 ब्राह्मण विधायक सपा के उस वक्त जीते थे। अभिषेक मिश्रा, पवन पांडे और मनोज पांडे समेत कई मंत्री भी बने थे। माता प्रसाद पांडे को विधानसभा स्पीकर बनाया गया। जनेश्वर मिश्रा के नाम पर पार्क बनाया गया ताकि ब्राह्मण वोट बैंक को सपा अपने साथ इंटैक्ट रख सके। 2022 के लिए सपा ने फिर से ब्राह्मण कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। अखिलेश की इस बार की रणनीति क्या है, आइए आपको बताते हैं। 2022 के लिए ब्राह्मण कार्ड की अगर बात करें तो जनेश्वर मिश्रा के नाम को भुनाने की कोशिश, हर जिले में भगवान परशुराम की प्रतिमा का वादा किया है और परशुराम के नाम पर एजुकेशन रिसर्च सेंटर बनाने का वादा किया है। सपा सरकार में ही परशुराम जयंती पर छुट्टी भी घोषित हुई थी। तो अखिलेश यादव की रणनीति है। अब ये रणनीति कितनी कामयाब होती है, ये देखना है। समाजवादी पार्टी अपने साथ ब्राह्मण नेताओं को भी जोड़ रही है। पिछली कैबिनेट में जिन्हें जगह दी गई थी उसमें से कई नेताओं को जिम्मेदारी भी दी जा रही है। अभिषेक मिश्रा की अगर बात करें, पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे, इसके अलावा तेज नारायण पांडे, इसके अलावा मनोज पांडे, माता प्रसाद पांडे, संतोष पांडे, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, ये सपा के वो बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं जिन पर सपा दांव फिर से खेल रही है। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक ही ब्राह्मण उम्मीदवार जीत सका है। पिछले 4 चुनावों के आंकड़े आपको बताते हैं। देखिए, 2002 में सपा के 10 ब्राह्मण विधायक जीते, 2007 में संख्या 11 की हुई, 2012 में 21 ब्राह्मण विधायक जीते, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में सरकार बनाई। 2017 में 21 से यह संख्या घटकर 1 पर पहुंच गई और समाजवादी पार्टी इस वक्त विपक्ष में है। तो ये सपा के ब्राह्मण विधायकों की स्थिति है। अगर हम चुनाव दर चुनाव, विधानसभा चुनाव दर चुनाव 2002 से 2017 तक देखते हैं तो ये स्थिति निकलकर सामने आती है कि 2002 में 10, 2007 में 11 ब्राह्मण विधायक जीते। अब देखिए, यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक पर एक बार नजर डालिए। करीब 11% आबादी हम इसे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में, और यही वो वोट बैंक है जिस पर सबकी नजर है। कई सीटों पर 20 से ज्यादा वोटर भी है। मैं ऐसी भी कई सीटें भी आपको बताता हूं कि ऐसी कई सीटें हैं। बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर में 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं वहां की तमाम सीटों पर। तो आप देखिए किस तरीके से जातीय आधार पर अगर देखा जाए ये ताना बाना है वोट बैंक का। महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया में 15% से ज्यादा वोटर है, वहां की स्थिति बनती है। जौनपुर, अमेठी, चंदौली में 15% से ज्यादा वोटर है ब्राह्मण वोटर, जो कि अगर विधानसभा की स्थिति के अनुसार बताया जाए। कानपुर और प्रयागराज में भी 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर है। तो यही वो आंकड़ा है जिस पर तमाम सियासी पार्टियों की नजर लगी है। यही वो आंकड़ा है जिसको देखकर बीएसपी सुप्रीमो ने आज बयान दिया। बीएसपी सुप्रीमो ने पिछले कल बयान दिया और हमारे साथ सपा के बड़े चेहरों में, बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक और पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा खुद मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं। अभिषेक जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। और अभिषेक जी, सबसे पहला सवाल ये, बहन जी का कहना है कि इस बार ब्राह्मण वोटर उनके साथ आएगा और उसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है अयोध्या से। तो आपको लगता है कि वो जो इतिहास दोहराना चाहती हैं, क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण वोटर उनके साथ दोबारा जाएगा? क्योंकि इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपना रोड मैप भी तैयार कर लिया है। अयोध्या से इसकी शुरुआत करने वाली है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मायावती जी ने जो बात कही है, मुझे लगता है बहुत सारा पानी उसके बाद गंगा में बह चुका है और अब वो वक्त दोबारा नहीं आ रहा है। उस समय जब उन्होंने कहा था तो एक बात थी, एक लोगों को में विश्वास जगा था, ये बात सच है। लोगों ने साथ दिया था, समर्थन किया था, लेकिन उसके बाद जो सिला मिला, जो देखने को मिला, जिस तरीके से तिरस्कृत हुआ, नीचे बैठाया गया जमीन पर,
जिस तरीके से गलत SC/ST एक्ट के मुकदमे लिखे गए जो आज भी चल रहे हैं, लोगों के लोग जिनको आज भी रो रहे हैं, जिस तरीके से बीएसपी लीडर्स ने उनका अपमान किया, जिस तरीके से उनको जो उचित व्यवस्था थी उसमें नहीं किया, जिस लेवल का करप्शन देखने को मिला, आज पूरी तरीके से समाज, ब्राह्मण समाज खासकर उस बात को पहचान चुका है कि अब दोबारा उसको बीएसपी का एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, उससे उसकी तौबा कर चुका है, अब उस रास्ते दोबारा ब्राह्मण नहीं जाने वाला। जी, तो अभिषेक मिश्रा साहब, अब यहां एक और बात है कि अभी आपसे पहले हमने बात कर रहे थे, बीजेपी के नेताओं से बात कर रहे थे, उन्होंने आप पर तंज कसा कि मूर्तियां लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने जो बात कही थी भगवान परशुराम की मूर्तियां लगाएंगे, उन्होंने कहा कि दिल में परशुराम होने चाहिए, उनके लिए वो भावना होनी चाहिए। तो उन्होंने तंज कसा आपके पार्टी पर और आपकी इस मुहिम पर, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, वो मूर्ति लगाएं तो ठीक है और हम लगाएं तो गलत। तो ये तो मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं कि हम भगवान की में आस्था रखते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा लगाने की बात कर रहे हैं। और जहां तक दिल में भावना की बात है, तो वो तो मैं कह सकता हूं कि हमसे ज्यादा भावना उनमें कभी नहीं हो सकती, हमसे ज्यादा भगवान परशुराम का अंश और तत्व उनमें नहीं हो सकता। और हमारे सिर्फ भावनाएं नहीं है, पूरी आस्था है, पूरी निष्ठा है, पूरा विश्वास है, और वो हमारा एक अपना धार्मिक पक्ष है, वो एक हमारा व्यक्तिगत पक्ष है। जहां तक राजनीतिक पक्ष है, राजनीति की जहां तक बात है, वहां मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलना चाहती है। और निश्चित रूप से जहां तक ब्राह्मण समाज का, क्योंकि आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा, इसलिए स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं, सम्मान करना अगर कोई जानता है तो वो समाजवादी पार्टी जानती है, माननीय अखिलेश यादव जानते हैं। चाहे हमने जनेश्वर मिश्र जी की बात हो, चाहे ब्रजेश्वर तिवारी जी की बात हो, चाहे बहुत सारे हमारे आइडियोलॉग्स रहे, माता प्रसाद पांडे जी, इनको आप भारतीय जनता पार्टी वाले सम्मान की बात करते हैं। आप देखिए हमारे इतने सीनियर लीडर, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी जो स्पीकर रहे, इतनी बार मिनिस्टर रहे, एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। उनके साथ जिस तरीके की बदतमीजी हुई, गुंडई हुई, धक्का मुक्की हुई, उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी हुई, उनके हाथ से छीन करके कागज फाड़ दिए गए, ये तो संस्कार है भारतीय जनता पार्टी वालों के। ये संस्कार की बात करेंगे, हमको संस्कार सिखाएंगे? इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इन्हें सिर्फ घोषणा करना आता है, बाकी इनकी कोई आस्था किसी में नहीं है। मैंने तो कहा था, ओपनली कहा था, जब पिछली बार रोहित जी आपने बात उठाई, आपको याद होगा पिछली बार हमने आपके साथ बैठ के बात चर्चा की थी कि अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूं कि वो भगवान परशुराम की मूर्ति की घोषणा कर दे, हम भी जाएंगे वहीं पूजा पाठ कराएंगे। हमें तो उनकी प्रतिभा से मतलब है, हमें भगवान की आस्था से मतलब है। हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं। इनको जब मौका मिलता है तो ये भगवान श्री राम के मंदिर का वो हुआ, शिलान्यास हुआ, अकेला एक आदमी पूरे फ्रेम पे पूरे देश में दिखा, क्यों? हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? मैं आपसे कहता हूं, हम जब भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के भी सब लोगों को बुलाएंगे, वो भी आए, वो भी प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि ईश्वर सबके हैं। उनको धर्म और जात, उनको जात की नजरों से नहीं देखना चाहिए। भगवान विष्णु का स्वरूप है, उसमें इस बारे में उसमें राजनीति नहीं फंसानी चाहिए। जी, अभिषेक मिश्रा साहब, अगर हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं, अगर हम पिछले 4 चुनावों के आंकड़ों पर हमने नजर डाली, देखिए जिस भी पार्टी के जो ब्राह्मण विधायक थे वो ज्यादा जब जीते, सरकार उस पार्टी की बनी। 17 में बीजेपी के साथ यही स्थिति थी, 12 में आपके साथ ये स्थिति थी, 7 में बीएसपी के साथ ये स्थिति थी। लेकिन जिस तरह से हर बार वोट बैंक शिफ्ट हुआ, तो आपको लगता है कि जो एक तरफा जो वोट बैंक शिफ्ट हुआ है भाजपा के साथ, आप उस वोट बैंक को शिफ्ट करवाने में कामयाब होंगे, ऐसा आपको लगता है? रोहित जी, जो आपने कहा उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में 12 से 14% ब्राह्मण पॉपुलेशन है। एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, सोचता है, विचारता है, अपनी बात रखने का तरीका और जज्बा रखता है, विचार और वाणी का आशीर्वाद प्राप्त है, माहौल बनाने का काम करता है। तो आज की तारीख में यह सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, अपेक्षित है, तिरस्कृत है, अपमानित महसूस कर रहा है। क्योंकि जो मुद्दे हैं, जो उसको चाहिए, उसको ये नहीं चाहिए कि वो कोई आए उनका पैर धोए। पैर तो ना धोइए, कोई बात नहीं, जिसका पैर धो रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन जिस पुरोहित ने आपकी पूजा कराई, जहां जूता पहन के खड़े थे, उसका भी पैर धो लेते या उसको भी प्रणाम कर लेते झुक करके, तो भी शायद ईश्वर उनको वो कर देता। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम लोग निश्चित रूप से लोगों के साथ हैं, लोगों के बीच हैं। हर संघर्ष में ब्राह्मणों के, हर समाज के, हर वर्ग के हमने लड़ाई लड़ी है और पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी खड़ी रही है। सड़क से लेकर के संसद तक की लड़ाई, विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक की लड़ाई हमने लड़ी है। हम निश्चित रूप से इस बार जनता का प्यार, आशीर्वाद माननीय अखिलेश यादव जी को मिलेगा, वो मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोगों को, समाजवादी पार्टी को एक जिम्मेदार और मजबूत सरकार बनाने का मौका उत्तर प्रदेश देगा।